सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी रीडर को और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद कितने हैं, कितने प्रामाणिक हैं, इनसे क्या प्रश्न बनते हैं, कौन सा उपनिषद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है उप, दूसरा है नि तथा तीसरा शब्द है सद। उपनिषद, इसमें दूसरा वाला सा है। तो उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठकर। यानी समीप में निष्ठापूर्वक बैठकर। तो उपनिषद क्या होते हैं कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर वेद अध्ययन करने के पश्चात जिन ग्रंथों की रचना हुई, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर वेद अध्ययन करने के पश्चात जिन ग्रंथों की रचना हुई, उन्हीं को हम उपनिषद कहते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसमें 12 उपनिषद जो हैं उनको प्रामाणिक माना जाता है। 12 उपनिषद जो हैं उनको प्रामाणिक माना जाता है। और शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को, शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 12 प्रामाणिक उपनिषद हैं और उन्हीं 12 को आज हम देखते हैं कि वेदों पर ये भी आधारित हैं उपनिषद भी। तो किस वेद के कितने उपनिषद हैं, आइए जान लेते हैं। हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऋग्वेद के 2 उपनिषद। प्रामाणिक उपनिषदों की बात हो रही है कि ऋग्वेद के 2 प्रामाणिक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। दूसरा वेद यजुर्वेद, इसके 6 उपनिषद हैं। 6 उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे बड़ा है। बृहदारण्यक जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रेय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और कठ उपनिषद, ये 6 उपनिषद यजुर्वेद के हैं। इस प्रकार सामवेद का 1 उपनिषद छंदोग्य उपनिषद। और अथर्ववेद जो हमारा चौथा वेद है, इसके 3 उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और पठनोप उपनिषद। तो इसमें जो मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। तो सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद। अब हम उपनिषदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं कि किस उपनिषद में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले सबसे बड़े उपनिषद पर चर्चा कर लेते हैं। ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा उपनिषद हमारा बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें पहली बात यह है कि याज्ञवल्क्य तथा गार्गी, याज्ञवल्क्य तथा गार्गी के संवादों का उल्लेख मिलता है। संवादों का उल्लेख मिलता है, ध्यान देंगे। याज्ञवल्क्य तथा गार्गी के संवादों का उल्लेख मिलता है इसमें बृहदारण्यक में। और दूसरी बात, इसमें जो है 2 शब्द मिलता है, ब्रह्मवदनी तथा सतोवधू। ब्रह्मवदनी तथा सतोवधू, ये 2 शब्द मिलता है। ये वैदिक कालीन स्त्रियों के लिए 2 शब्द है। ब्रह्मवदनी तथा सतोवधू ये वैदिक कालीन स्त्रियों के लिए 2 शब्द है। ब्रह्मवदनी का मतलब होता है कि कुंवारी रहकर वेद का प्रसार करना, कुंवारी रहकर वेद का प्रसार करना। तथा सतोवधू का मतलब होता है कि गृहस्थ रहकर
गृहस्थ रहकर वेद का प्रसार करना। ध्यान में फिर से ध्यान देंगे कि दो शब्द मिलते हैं, ब्रह्मोदिनी और सतोवधू। ब्रह्मोदिनी का मतलब होता है कि कुंवारी रहकर वेद का प्रसार करना, और सतोवधू का मतलब गृहस्थ रहकर वेद का प्रसार करना। ये वैदिक कालीन स्त्रियों के बारे में ये दो शब्द मिलता है। ये भी बृहद अरण्यक उपनिषद में ही मिलता है। तो इसके बाद हमारा अगला उपनिषद है जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे परीक्षा में बहुत प्रश्न बने हैं, मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद, तो आइए इसको इरेज करके उसको देख लेते हैं। मुंडकोप उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं, इससे परीक्षा में बहुत प्रश्न बने हैं। मुंडकोपनिषद, इसमें पहला शब्द मिलता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। दूसरा शब्द है इसमें असत्य से सत्य की ओर। असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान करना, प्रस्थान करना या प्रस्थान करो। दूसरा वाक्य इसमें मिलता है असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान करो। तीसरा मिलता है मृत्यु से अमरता की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर प्रस्थान करो या प्रस्थान करना, अमरता की ओर प्रस्थान करो। और चौथा मिलता है इसमें अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर। और पांचवा इसमें बहुत महत्वपूर्ण मिलता है हमको कि इसमें युद्ध की तुलना जो है, युद्ध की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। इस उपनिषद में, मुंडकोप उपनिषद में युद्ध की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। तो आइए फिर से रिकॉल करते हैं ये 5 बातें जो मुंडकोप उपनिषद में मिलती हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे अधिक बार सत्यमेव जयते पूछा गया है। तो पहला सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरा असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान करो। तीसरा है मृत्यु से अमरता की ओर। चौथा अंधकार से प्रकाश की ओर। और पांचवा युद्ध की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। अब कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं जो उपनिषदों में उल्लेखित हैं, आइए उनको देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और उपनिषदों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो एक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में घोर अंगिरस ऋषि को श्री कृष्ण का गुरु बताया गया, श्री कृष्ण का गुरु बताया गया है। तथा एक अन्य और उपनिषद है जो महत्वपूर्ण है, कंठोपनिषद। कंठोपनिषद, इस उपनिषद में यम तथा नचिकेता के संवादों का वर्णन मिलता है, संवादों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद के बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि एक नाम मिलेगा आपको दारासिकोह। दारासिकोह ये पहला मुस्लिम है जिसने उपनिषदों का अध्ययन किया। दारासिकोह पहला मुस्लिम है जिसने उपनिषदों का अध्ययन किया और काशी के पंडितों के साथ, यानी काशी के पंडितों के सहयोग से कुल 52 उपनिषदों का 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। और उसका शीर्षक क्या रखा? उसका शीर्षक रखा सिर उल असरार या
सिर उल अकबर। क्या शीर्षक रखा? सिर उल असरार या सिर उल अकबर। तो इस तरह से ये वीडियो उपनिषदों का यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।